everyone, welcome back to our channel DCC Pets Podcast. So today we are here with Dr. Vinod Sharma, Head of Veterinary and Director of DCC Animal Hospital. So recently I have came across some articles कि बर्ड फीडिंग हमें करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए. हमारी सोसाइटी में बहुत ही कॉमन है ये चीज़, बर्ड फीडिंग. एनिमल फीडिंग तो सब करते हैं एंड बर्ड फीडिंग भी ऑलमोस्ट 90% घर में सब लोग करते हैं. तो सर आप मेरे को बताइए कि इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? See, bird feeding or helping animals is a super thing, it's the best thing to do. But हमें कितना फीड देना है, कौन सा फीड देना है, कहाँ खिलाना है और क्या हम उसकी वजह से इम्बैलेंस कॉज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो सब चीज़ों का ध्यान मुझे रखना पड़ता है. रैंडमली हम लोग घर में बची हुई रोटी, घर में बचा हुआ स्प्राउट्स या कुछ भी लिया, उठाया और चल दिए. या आपने अनाज मंडी गए, वहाँ से आपने या किसी शॉप से वो सामान उठाया और चल दिए. बट कभी किसी ने ये रियलाइज़ किया है, जब भी हम किसी अनाज को प्रिजर्व करते हैं उसमें कुछ न कुछ प्रिजर्वेटिव रखते हैं या पेस्टिसाइड्स रखते हैं कि भाई कोई अनाज ख़राब ना हो. उसको बिना वॉश किए ही मैं चल देता हूँ और जाके बर्ड्स को फीड कर देता हूँ. राइट? सर हल्का सा सोचें तो लगभग हर घर में यही होता है. धुला हुआ दाना लेके कोई जल्दी से नहीं जाता बिकॉज वो मेहनत कोई करता ही नहीं है. एक तो ये चीज़ हो गई. दूसरी चीज़, मैं ये नहीं कह रहा बर्ड फीडिंग खराब है, बहुत अच्छा काम है, हम नेचर के लिए कुछ कर रहे हैं. लेकिन मेरा फ़र्ज बनता है कि मैं नेचर को इम्बैलेंस ना करूं. मेरी वजह से, ओवर फीडिंग की वजह से या जो चीज़ रिकमेंडेड नहीं है वो उसको खिलाने की वजह से कोई चीज़ परेशान ना हो. आपके पास आप अभी रिसेंटली हम लोगों का वी ओपन अ ब्रांच, 5th ब्रांच इन जयपुर. सो मेरा अभी काफ़ी जाना होता है जयपुर और तो वहाँ पे मतलब इतनी अच्छा लगता है जब आप देखते हैं कि जगह जगह बर्ड पिजन्स हैं, कुछ और बर्ड्स हैं, इकट्ठे हैं, दाना चुग रहे हैं और मतलब यू फील दे आर सो हैप्पी. लोग कितने जनरस हैं, कितने अच्छे हैं कि इनका भी ध्यान रखते हैं. लेकिन उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, हम बर्ड तो के लिए दाना भी दिया है, घर की बची रोटी भी दिया है. कुछ ही जगह तो मैंने देखा है मैंने आपके केले भी रखे हुए हैं, अमरूद रखे हुए हैं. अब केले अमरूद रखे हैं या रोटियां रखी हैं, वो बर्ड रोटी खाए ना खाए लेकिन डॉग आ जाएगा, वो पिजन को मारेगा भी, दूसरे बर्ड को भी मारेगा. कैट्स आ जाएंगी, वो भी उनके लिए तो प्रे है, वो भी ले जाएंगी उसको. सब बड़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है. पानी के बर्तन रखे हैं जिनमें काइयाँ जमी पड़ी हैं, कोई साफ़ करने वाला नहीं है. ठंडा पानी रखा है तो ठंडा पानी रखा है, बर्ड उसी में पी रहा है. कोई बर्ड उसमें नहा के चला गया, 4 बर्ड्स ने उसमें डिप कर लिया, वो सारा का सारा इन्फेक्शन उसमें हो गया. बिकॉज इट्स नॉट ए फ्लोइंग वाटर, इट्स ए स्टैग्नेंट वाटर. तो जो चीज़ उसमें वहाँ रखी, वो पानी का पानी दूसरा बर्ड आएगा उसको फीड कर जाएगा. और बर्ड्स आप देखेंगे कितना इन्फ्लुएंजा होता है, राइट? कितने डिजीज़ होती हैं उस वक्त की. वी आर वेरी केयरफुल. पोल्ट्री में बहुत होती हैं, पोल्ट्री इज़ वन सब्जेक्ट, बट वाइल्ड बर्ड्स में भी बहुत होती हैं. हमारे डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स में भी बड़ी डिजीज़ होती है. तो शायद हम लोग ये सोचते हैं कि बीमारी केवल मुझे होती है, मेरे डॉग्स को होती है, इनको, लेकिन बीमारियाँ इनको भी होती हैं. दे आर ऑल्सो कैरियर ऑफ मैनी वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगस. वो एक दूसरे को भी पास करते हैं, वो चीज़ें हमें भी देते हैं. तो हाइजीन बर्ड फीडिंग करते वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट होती है. संग आप भी गए, मैं भी गया, आप में से भी कोई जाएगा, बाजरा लेके चले गए, जो चीज़ सामने है सारा बाजरा ही बाजरा खाया जा रहा है, आपको इम्बैलेंस हो गया. दिस ए प्रॉपर बैलेंस न्यूट्रिशन फॉर बर्ड्स ऑल्सो. उस चीज़ पे हमें ध्यान देना है. आप अपने डॉक्टर के पास जाइए या पूछिए उनसे कि भाई कौन से बर्ड को कौन कौन सा दाना हेल्दी होता है, कौन कौन से सीड्स उनके लिए हेल्दी हैं. हर बर्ड हर चीज़ नहीं खा सकता. उनको पता है कि उनको क्या खाना है और मैंने उनको ज़बरदस्ती परोस दिया तो ये इसी में से खा लो, ऐसा नहीं. हर चीज़ का एक बैलेंस है और वो बैलेंस आपको कौन बताएगा? आपका वेटनेरियन बताएगा या जो बर्ड का स्पेशलिस्ट है वो बताएगा. हमें वहाँ जाना चाहिए, पूछना चाहिए, थोड़ा गूगल करना चाहिए और एक बैलेंस न्यूट्रिशन उनको प्रोवाइड करनी चाहिए. एक ऐसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करना चाहिए जहाँ 200 घर हैं, 200 घरों के बीच में फीडिंग नहीं होनी चाहिए. एक हट के बनाइए जिससे कि उनके फैदर्स, उनसे कोई ऐसी डिजीज़
ऐसा ना हो। कितनी बार होता है कि आपने देखा होगा एयरपोर्ट के आसपास बड़े बर्ड्स होते हैं, वो बेचारे बड़ा स्ट्रगल करते हैं, उनकी वजह से एक्सीडेंट्स भी होते हैं, प्लेन भी क्रैश होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि जो मैं जिनको फीड कर रहा हूँ उनकी वजह से होते हैं, नहीं, बट आसपास इतना ज़्यादा वेस्ट मिलता है उनको खाने के लिए, दे फीड ऑन दैट। आपका वेस्ट कहाँ फेंक रहे हो आप उसका प्रॉपर डिस्पोजल करते हो कि नहीं करते हो? आपने देखा होगा कूड़ेदान पे गाय भी है, डॉग भी है और बर्ड्स भी हैं। अब बेचारे उसमें से क्या वो चूज कर रहे हैं, हमने जो गंद डाली है उसमें से वो अच्छा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आर वी डूइंग राइट थिंग? नो। हम सबको मिलके एक ऐसी उनके लिए स्पेस बनानी चाहिए और सीजनल वाइज उनको क्या खाना है, कौन सा ग्रेन आपका खेतों में होता है, जब वहाँ से वो चूज़ करते हैं। नेचर इज़ सो ग्रेट। बाजरा जब होता है, बाजरे की तासीर कुछ और है, गेहूं की तासीर कुछ और है, चने की तासीर कुछ और है। अगर आप खेतों में जाके देखेंगे, जब कटाई हो जाती है तो दे जस्ट कीप ऑन पिकिंग अप, वहाँ से दाने उठाते हैं, लेके जाते हैं, अपने बर्ड्स बेबीज़ को खिलाते हैं, खुद खाते हैं। उनका भी हक है कि नहीं है? तो सीजनल आप डॉक्टर के पास जाएं, उनसे पूछें इस सीज़न में मुझे कौन सा खाना देना है, कौन सा ग्रेन चूज़ करना है, क्या क्या डिजीज़ होती हैं। उसमें से कितने तो बर्ड्स आपको ऐसे मिलेंगे जिनका कोई एक का टांग नहीं है, बिकॉज आई सी मैनी क्रोज, किसी का बिग टूटा हुआ है, किसी का टांग टूटा हुआ है, एंड दे मैनेज। वो आते हैं खाने के लिए। एक दिन आएगा, उस दिन कौवे को खाना ही खिला दो, पूरी भी दे रहे हैं, खीर भी खिला रहे हैं, और नेक्स्ट डे देखिए आपको क्या क्या हालत होती है। सेम हम गाय के साथ भी करते हैं, और टू मच इज़ बैड। बैलेंस्ड वे ऑफ लिविंग लाइफ एंड प्रोवाइडिंग लाइफ इज़ द राइट वे टू डू इट। तो बर्ड फीडिंग करो आप, लेकिन पहले उसके बारे में पूरी रिसर्च करो, देखो क्या दाना देना है, कौन सा दाना देना है, धोखे देना है, उसकी फीडिंग प्लेस जहाँ स्पेस जहाँ हम लोगों ने प्रोवाइड की है, दैट शुड बी नीट एंड क्लीन। सर ये तो आपने बिल्कुल ठीक बोला, जिस तरीके से बोला कि हमें क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए, सबका ध्यान रखना है। बट सर ये बेसिकली मैंने लोगों को देखा है कि वही लोग ध्यान रखते हैं जिन्होंने बर्ड को पाल रखा है, जिन्होंने अपने घर में रख रखा है। जो हमें ऐसी रोड पे जो बर्ड्स दिखती हैं, हम लोग कुछ भी डाल देते हैं, कुछ भी खिला देते हैं। डोंट कीप दिस थिंग इन माइंड। तो सर अब उनको कैसे सिखाया जाए, कैसे समझाया जाए? सही, हर चीज़ का सॉल्यूशन एजुकेशन है। और एजुकेशन कब आती है? जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से की चीज़ की तरफ प्रोसीड करते हैं। अब आप जाएंगे, कभी टूर पे जा रहे हैं, आपने देखा 4 बर्ड्स हैं, गाड़ी से बिस्किट निकाला, उसका चूरा बनाया और आपने यूं यूं करके डाल दिया। वन टाइम तो ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा, टू मच इज़ बैड, राइट? सो आप पहले उसके बारे में एजुकेशन प्राप्त करें ना, आप उसको ट्राई टू लर्न बिफोर यू प्रीच, ट्राई टू लर्न थिंग्स। मैं अगर डॉग रख रहा हूँ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे पहला काम क्या करना चाहिए मुझे, कि मुझे बर्ड रखने हैं कि नहीं रखने, मुझे पेट रखना है कि नहीं रखना। पहले तो मुझे ये क्वेश्चन पूछना होगा। बड़ी डिजीज़ेज ऐसी होती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, आई के इश्यूज़ हैं, घर में ऐसे डिजीज़ होती हैं हम लोगों को कि हम आप बर्ड रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, वो हाइजीनिक है कि नहीं है। उन सब चीज़ों पे ध्यान दे के, डॉक्टर से पूछ के, एक पूरी नॉलेज गैदर करके, देन यू शुड गो फॉर इट। और बर्ड फीडिंग करिए, इट्स अ वेरी गुड थिंग, बट विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर आजकल बहुत पॉल्यूशन हो रहा है, तो सर ऐसा हम लोग कुछ कर सकते हैं बर्ड्स के लिए कि उनको हेल्प हो जाए, या पिजन्स के लिए, क्रूज के लिए, कि अगर हम लोग कुछ एनवायरनमेंट के लिए कर सकते हैं कि उनको हेल्प हो जाए, ताकि उनको पॉल्यूशन से प्रॉब्लम ना हो? पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए 3-4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पर्सनल इंटरेस्ट, पहला पी। दूसरा पी, पॉलिटिकल अप्रोच। तीसरा पी, people approach that can control pollution। ठीक है। और पॉल्यूशन कंट्रोल होगी तो ऑटोमेटिकली आपके पास बहुत सी ऐसी चीज़ें, वेदर चेंज होता है, पानी वाटर बॉडीज़ बन जाती हैं। वाटर को गंदा मत करिए, एयर को गंदा मत करिए। आपकी पॉलिसीज़ ऐसी होनी चाहिए जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हों। टू मच यूज़ ऑफ गाड़ियाँ, टू मैनी फैक्ट्रीज। अगर आप देखेंगे हाईवे के आसपास बर्ड्स ज़ीरो हो गए हैं। वाई? वो इतना पॉल्यूटेड एयर है आसपास
कि आपको बर्ड्स दिखते ही नहीं है। मुझे याद है जब मैं एनसीआर में इस एरिया में आया तब बड़े बर्ड्स भी थे, क्रूज भी थे, पीकॉक्स भी थे। मैंने कहा था अभी नहीं हैं, लेकिन उनके लिए वो जगह रही नहीं, ना ब्रीडिंग के लिए रह गई है, ना उसको सांस लेने के लिए रह गई है। अपने संग संग हमने पूरा नेचर को डिस्ट्रॉय कर दिया, उनकी इम्यून सिस्टम को इतना वीक कर दिया, उनका ब्रीडिंग सिस्टम को इतना वीक कर दिया है। मतलब आई थिंक सो वी आर गोइंग इन अ वेरी डिफरेंट डायरेक्शन। लगता है अगर हालात रहे हम लोगों का, जो आपने कहा पॉल्यूशन, तो बहुत कुछ बर्बाद कर देंगे हम लोग। आने वाली जनरेशन्स के लिए केवल इतिहास छोड़ के जाएंगे, भविष्य नहीं। एनिमल्स ही तो क्या, हमारे लिए भी पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ओके, सो एंड थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग दिस इंफॉर्मेटिव थिंग। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। एंड थैंक्स टू ऑल, आप लोगों के लिए भी कि आप लोग हमारे साथ बने रहिए इसी तरीके से। आगे और भी वीडियोस आएंगी और भी हम चीज़ें बहुत सर के साथ सीखेंगे, समझेंगे एनिमल्स के लिए। और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, यू कैन पुट देम इन द कमेंट्स और हम ट्राई करेंगे आपके आंसर करने। थैंक्स फॉर वॉचिंग।